स्पंदन की आज की इस कड़ी में एक और नई कहानी लेकर आ रहा हूँ। और ये जो कहानी है एक नगर सेठ के 4 बेटों की कहानी है। चले हम कहानी शुरू करते हैं। एक राज्य के नगर सेठ पर आर्थिक संकट आया तो वह राजा के पास मदद के लिए गया। उसने राजा से कहा कि राजा उसे आवश्यक धन उधार दे, वह लौटने पर रकम वापस कर देगा। राजा ने उसे अपेक्षित राशि राजकोष से दिलवा दी। सेठ की एक प्रार्थना और भी थी। वह चाहता था कि उसके लौटने तक राजा उसके 4 दृष्टिहीन बेटों को अपने आश्रय में रखे रहे। मेरे बेटे दृष्टिहीन अवश्य हैं महाराज, सेठ बोला। उसकी आंखें चमक रही थी, लेकिन हुनरमंद है। एक रत्न विशेषज्ञ है तो एक घोड़ों का नंबर 1 पारखी, तीसरा औरतों का विशेषज्ञ है और चौथा आदमियों का। कभी आजमा कर देखिएगा मेरे बेटों के हुनर को। यह कहकर सेठ परदेश चला गया। दिन बीतने लगे। एक दिन एक जौहरी महल में आया। राजा को एक बड़ा सा हीरा पसंद आया। एकाएक उसे सेठ के बेटों का ख्याल आ गया। वो जो रत्नों का जानकार है उसको लाओ रे, राजा बोला। अंधा युवक आकर बताए गए स्थान पर बैठ गया। हीरे को अपनी हथेलियों में उसने मला। ये एक नहीं 2 हीरे हैं जिन्हें जोड़ा गया है, युवक बोला। कौन? सेठ का बेटा जो अंधा है। जोड़ का पत्थर पहनना अशुभ मानते हैं। जौहरी भड़क कर खड़ा हो गया। एक नेत्रहीन व्यक्ति के कहने पर आप लोगों को फैसला करना है तो मुझे क्षमा करें। दृष्टिहीन युवक ने जौहरी को बैठने का संकेत किया। अभी सच झूठ सामने आ जाता है श्रीमान, बैठिए तो। कोई एक मोमबत्ती लाओ। जब युवक ने जलती मोमबत्ती की लो के पास हीरा किया तो महीन रेखा रत्न पर दिखने लगी। कुछ पलों बाद हीरा युवक की हथेली पर 1 से 2 होकर पड़ा था। लाखों माफी मांगता जौहरी जान बचाकर भागा। राजा को हंसते हंसते आंखों में आंसू आ गए। कमाल का काम किया, वह बोला। उसने 2 बार तालियां बजाई। कोई है? हम बहुत खुश हैं। आज से इस जवान के 2 पराठे और 1 कटोरी सालन बढ़ा दिया जाए। देखिए, जो राजा के पास रख के गया था तो राजा को देख रेख करना थी, है ना। तो उनका खाना पीना सब था। तो राजा ने उनकी जो डाइट थी वो बांध रखी थी, है ना। तो राजा क्या बोलता है, आज से इस जवान के 2 पराठे और 1 कटोरी सालन बढ़ा दिए जाए। कुछ दिनों बाद एक घोड़ों का सौदागर आया। सेनापति ने राजा के लिए एक तगड़ा अरबी घोड़ा पसंद किया। स्याह काले रंग के इस घोड़े की शान देखने वाली थी। मैदान में उसे घुमाकर देखा गया। घोड़ा तूफानी गति से भागता था। हर देखने वाला लहालोट हो गया। लेंगे, यही घोड़ा लेंगे, राजा अपनी रानें पीटता हुआ चिल्लाया। लेकिन सेठ के बेटे को भी एक बार दिखा दो। दूसरे बेटे का नंबर आया। सेठ का दूसरे नंबर का पुत्र आया और घोड़े के पास पहुंचा। घोड़े के माथे और पीठ पर हाथ फेरने के बाद जब वह उसे सूंघने लगा तो कई दरबारी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। इस सारे हाहा ठिट्टी का युवक पर कोई असर नहीं पड़ा। वह अपनी शानदार चाल चलता राजा के सामने सर उठाए आ खड़ा हुआ। यह घोड़ा किसी योद्धा की सवारी के लायक नहीं है। चलते युद्ध के दौरान जब इस पर सवार योद्धा को इसके पूरे गति से भागने की आवश्यकता होगी, तब कहीं इसने रास्ते में कोई पोखरी या कीचड़ देखा तो सवार को लिए दिए लौटने लगेगा। सेनापति ने मुस्कुराते हुए सौदागर की तरफ देखा तो पाया कि वह राजा के सामने हाथ जोड़े खड़ा है। समझे तब तक सौदागर अपने हाली हवाली और घोड़े लेकर गायब हो चुका था। प्रभावित राजा ने पूछा, तुमने कैसे जाना कि घोड़ा ऐसा है?
युवक मुस्कुराया। मैंने उसका पसीना सूंघा था। ये बचपन में भैंस के दूध पर पला है। शायद माँ मर गई होगी। राजा झूम गया। इस शाबाश से कोई है? आज से इसके 2 पराठे और 1 कटोरी दाल बढ़वा दो। अब देखिए, ये कहानी आगे चलती है। बहुत ही सुंदर कहानी है और इसमें मतलब कहानी तो है ही, इसमें थोड़ा सा हास्य का पुट भी है। कोई एक हफ्ते बाद महारानी के साथ राग रंग में लगे राजा को न जाने क्या सूझी कि सेठ के तीसरे बेटे को बुलवा भेजा। तखलिया करवाने के बाद राजा सेठ के बेटे से मुखातिब हुआ। आज तुम महारानी के बारे में कुछ बताओगे? नौजवान ने दाहिना हाथ बढ़ाया और महारानी के कंधे पर रख दिया। महारानी का चेहरा सुर्ख होने लगा, मगर नौजवान ने लगभग तुरंत ही हाथ हटा लिया। उसका चेहरा गंभीर हो चुका था। एक लंबी सांस खींचकर उसने कहा, यह किसी तवायफ की बेटी है महाराज। राजा ने होले से 2 बार तालियां बजाई। बहुत खूब। दरअसल इनके पिता अपनी रानी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। रानी साहिबा को एक बेटी हुई और 1 दिन बाद मर गई। उनको सदमे से बचाने के लिए महाराज ने अपनी रक्षिता तवायफ की बेटी रानी की गोद में डाल दी। ये बात उन्होंने हमारे पिताजी महाराज, जो उनके घनिष्ठ मित्र थे, छुपाई नहीं थी। लेकिन तुमने कैसे जाना? नौजवान ने जवाब दिया, गैर मर्द के स्पर्श से होने वाली सिहरन बता देती है औरत की सीरत। राजा चकित था। बोला, मगर कमाल हो तुम। चलो, इनाम में आज से तुम्हारे 2 पराठे और 1 कटोरी दाल बढ़ाई जाती है। अब सेठ के आने का समाचार भी राजा के पास आ चुका था। 1 दिन पहले राजा ने सेठ के चौथे बेटे को बुलवाया। कक्ष में सिर्फ वही 2 लोग थे। राजा ने कहा, अब कल तुम लोग चले जाओगे। तुम्हारे 3 भाइयों के हुनर की आजमाइश तो हो ही गई। तुम बचे हो, तो तुम हमारे बारे में कुछ बताओ। सेठ का सबसे छोटा बेटा अभी किशोर ही था। वो ठठाकर हंसा। महाराज, वो बोला, मेरे भाइयों ने हुनर में दाग लगाया कि हाथ का इस्तेमाल करना पड़ा। मैं बिना आपको हाथ लगाए आपके बारे में बताऊंगा, लेकिन जान की अमान मिले और साबुत सलामत जिस्म की, क्या कहता है वो, कि अगर जान की अमान मिले और साबुत सलामत जिस्म की। राजा हैरान हो गया। ठीक है, तुम कुछ भी कहो, तुम्हारे प्राणों और शरीर को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। वह बोला, अब बोलो। राजा बोला, अब बोलो। किशोर ने मानो बम सा फोड़ दिया। आप किसी ढाबे वाले की औलाद हैं। राजा मां के पास पहुंचा। सारी बात बताकर आत्मघात की धमकी दी तो राजमाता ने बताया कि वे एक साधारण परिवार की लड़की थी। एक ढाबे वाले से प्रेम था और सारी सीमाएं ढह चुकी थी। वे शादी करने ही वाले थे कि तत्कालीन महाराज की गिद्ध दृष्टि किसी उत्सव में उन पर पड़ी और किसकी मजाल थी कि इनकार करता। राजा वापस कक्ष में पहुंचा। वो बोला, ये राज ही रहे, लेकिन तुमने कैसे जाना? किशोर मुस्कुराया तो मुस्कुराहट की उजास उसके तरुण चेहरे पर फैल गई। मेरे भाइयों ने जो काम करके दिखाए, वो बोला, अगर कोई सच्चा राजा होता तो हीरे मोतियों से लाद देता, लेकिन आप 2 पराठे और 1 कटोरी दाल बढ़ा दो। ये ढाबे वाले की कृपा का चरम है, किसी राजा की कृपा का नहीं। धन्यवाद।